नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है साधु और चूहा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु मंदिर में रहा करता था। उनकी दिनचर्या रोजाना प्रभु की भक्ति कराना और आने जाने वालों लोगों को धर्म का उपदेश देना था। गांव वाले भी जब भी मंदिर आते तो साधु को कुछ न कुछ दान में दे जाते थे। इसलिए साधु को भोजन और वस्त्र की कोई कमी नहीं होती थी। रोज भोजन करने के बाद साधु बचा हुआ खाना छींके में रखकर छत से टांग देता था। छींका मतलब घड़ा का ऐसे चौकोर बना के और रस्सी की जाली में ऐसे टंगाते हैं, उसको छींका बोलते थे पुराने ज़माने में। तो उसी में रख के खाने को और छत से टांग देते थे। समय ऐसे ही आराम से निकल रहा था, लेकिन अब साधु के साथ एक अजीब सी घटना होने लगी थी। वह जो खाना छींके में रखता था गायब हो जाता था। साधु ने परेशान होकर इस बारे में पता लगाने का निर्णय किया। उसने रात को दरवाजे के पीछे से छिपकर देखा कि एक छोटा सा चूहा उसका भोजन निकालकर ले जाता है। दूसरे दिन उन्होंने छींके को और ऊपर टंगा दिया ताकि चूहा उस तक ना पहुंच सके, लेकिन यह उपाय भी काम नहीं आया। उन्होंने देखा कि चूहा और ऊंची छलांग लगाकर छींके पर चढ़ जाता और भोजन निकाल लेता था। अब साधु चूहे से परेशान रहने लगे थे। एक दिन उस मंदिर में एक भिक्षुक आया। उसने साधु को परेशान देखा और उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो साधु ने भिक्षुक को पूरा किस्सा सुना दिया। भिक्षुक ने साधु से कहा कि सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि चूहे में इतना ऊंचा उछलने की शक्ति कहाँ से आती है। उस रात भिक्षुक और साधु दोनों ने मिलकर पता लगाना चाहा कि आखिर चूहा भोजन कहाँ ले जाता है। दोनों ने चुपके से चूहे का पीछा किया और क्या देखा कि मंदिर के पीछे चूहे ने अपना बिल बनाया हुआ है। चूहे के जाने के बाद उन्होंने बिल को खोदा तो देखा कि चूहे के बिल में खाने पीने के सामान का बहुत बड़ा भंडार रखा हुआ है। तब भिक्षुक ने कहा कि इसी वजह से ही चूहे में इतना ऊपर उछलने की शक्ति आती है। उन्होंने उस सामग्री को निकाल लिया और उसको गरीबों में बांट दिया। जब चूहा वापस आया तो उसने वहाँ पर सब कुछ खाली पाया तो उसका पूरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। उसने सोचा कि वह फिर से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेगा। यह सोचकर उसने रात को छींके के पास जाकर छलांग फिर से लगाई, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह नहीं पहुंच पाया और साधु ने उसे वहां से भगा दिया। इस तरह से बच्चों, हमको इस कहानी से यह सीख मिलती है कि संसाधनों के अभाव में किसी में भी, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, तो संसाधनों के अभाव में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसलिए जो भी संसाधन आपके पास हों उसका ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।